अपने यहाँ सोने को कह दिया, अब तो दाल नहीं गलेगी, लेकिन इरादा बना लिया चाहे जो कुछ भी हो मैं दाल गला कर ही रहूंगा। सोए हैं, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन को नींद नहीं आ रही है। दिल में ठान लिया है आज मैं बहुत सारे लोगों को जन्नती बना करके रहूंगा इंशाअल्लाह। अब सोए हैं, नींद नहीं आ रही, वो उठ करके अपने पीर और मुर्शिद के चेहरे की जियारत कर रहे हैं, कहीं हुजूर सोए हैं कि नहीं। इस ताक में है कि ये सो जाए तो मैं दरवाजा खोलकर बाहर जाऊं और लोगों को यह खबर पहुंचा दूं लोगों तक। और ख्वाजा उस्मान हारूनी अली रहमा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन के हालात से वाकिफ है, उन्हें भी नींद नहीं आ रही है। काफी रात गुजरने के बाद देखा कि अब ये मानेगा नहीं, मौका दे दी जाए, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी अली रहमा ने आंख बंद कर ली। छोटों का भी सोता नहीं है सो। इन्होंने देखा कि सांस लावा भी खराटे के नींद रहे, चलो ये मौका है। धीरे से दरवाजा खोला, बाहर निकले, दरवाजा उठाया और जा करके लोगों के दरवाजे का कुंडी हिलाना शुरू कर दिया। लोग दरवाजा खोले, देखा चेहरा मोइनुद्दीन को देखा, कहा क्या बात है, जवानी का आलम है, जवानी के शबाब तक थे, कहा क्या बात है, सोए नहीं और हम लोग कभी सोने नहीं थे, इस वक्त आकर के कच्चे नींद में क्यों जगा दिया। ताकि आज सोने वाली रात नहीं है, अरे आज सोई हुई किस्मत जगाने वाली रात है। आज सोया हुआ नसीबा जगाने वाली रात है, आज सो नहीं। कहा क्या बात है, कहा मेरे पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी अली रहमा का कहना है कि जो आज सुबह की नमाज उनकी इमामत में पढ़ेगा वो जन्नती होगा। जो भी सुना, कहा तुझे मुबारक हो कि इस तरह की तूने खबर दी है मुझे। और बहुत सारे लोग दुआएं देने लगे। कहा कि सुनो कि तुम किसी से मत कहना। कहा क्यों, कहा मेरा भाई सोया हुआ। कहा कि नहीं तुम किसी से मत कहना। कहा क्यों, कहा उनका कहना है जो किसी से कहेगा वो जहन्नमी होगा। लोगों ने कहा तो फिर ऐ मोइनुद्दीन तुझे जहन्नम से खौफ नहीं है, तुझे जन्नत नहीं चाहिए, बजाते खुद में तुम जो है अपने आप को जो है जलाने के लिए जलने को तैयार हो और हमें जन्नती बनाने को तैयार हो। आखिर माजरा क्या है। कहा कि सुनो मेरी और मेरे पीरो मुर्शिद के दरमियान की बात है, जो भी मामला पेश आएंगे मैं समझ लूंगा, तुम नहीं संभालने पाओगे, तुम नहीं संभाल पाओगे, इसलिए तुम किसी से मत कहना। हर एक को जगा दिया। जब सुबह की अजान हुई, पहले से लोग वजू बनाकर तैयार थे, बहुत सारे लोग मस्जिद में आ गए थे, मस्जिद भर गई, मस्जिद का सहन भी भरा हुआ है। यहाँ तक कि मस्जिद के बाहर भी लोग सब लगा करके नमाज पढ़ रहे हैं। वक्त मुकर्रमा पर हजरत सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी अलैहि रहमतुल्लाह इमामत के लिए मुसल्ले पे फाइज होते हैं और 2 रकात नमाज पढ़ाते हैं और सलाम फेरने के बाद जब पीछे मुंह करके देखते हैं तो ऐसा की वक्त है एक सब आदमी नहीं था, आज पूरा का पूरा सब भरा हुआ है। अंदर मस्जिद भरा हुआ है, बाहर मस्जिद भरा हुआ है, बाहर भी लोग जो है कतार लगाए हुए हैं। आप उठ करके खड़े हो जाते हैं और कहा कि सच बोलना। आखिर इन लोगों तक खबर पहुंचाने का काम किसने, ये पैगाम पहुंचाने वाला कौन है, मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। बहुत खड़ा हो जा। ख्वाजा मोइनुद्दीन अलकेरी संगली अली रहमतुल्लाह हाथ जोड़े हुए खड़े। शायद ने लिखा आशिक जुर्म है तो यही मौका है गुरुजी सर बंद। आशिक जुर्म है तो सर मार दे, सर मार दे। मुझे
कितना खुश नसीब मुसलमान होगा जो मुस्तफा का कैदी बन करके मदीना चला जाए, उसकी किस्मत संवर जाएगी। और या नबी अपना जाने आप हाथ जोड़े बिखरे काफिर और मुश्रिक मुस्लिम सामने हाजिर है, मुस्लिम सामने हाजिर है, जो सजा देनी है दे दीजिए। सैयदना ख्वाजा उस्मान हारून ने आया आओ तुमको जहन्नम से डरने का खौफ नहीं था, बहुत डर लगता है। कोई मुसलमान जहन्नम में जाना नहीं चाहता, दोज़ख में चलना नहीं चाहता है। जन्नत में जाने को तमन्ना है तमामी को, तो गले में बांध ले पड़ता मोहम्मद की गुलामी को। बहुत डर लगता है। ताकि तो जब मैंने कहा जो मेरी इमामत में नमाज पढ़ेगा वो जन्नती होगा, कहा तो सुना, कहा सुनने के बाद तो मैं खुशी में फूले न समा रहे। कहा कि जब मैंने पलट कर कहा कि वो किसी से कह देगा जहन्नमी होगा तुम डरा नहीं। लेकिन जब आपने कहा कि मेरे हुजरे में सोना है तो मैं सहम गया। दिल ने झिझोड़ करके कहा, अरे मुईनुद्दीन, अगर तू आज अकेले तन्हा जहन्नमी हो जाए और पूरे संगर के लोग जन्नती हो जाए तो इससे बढ़कर और तुझे क्या चाहिए? ऐ पीरो मुर्शिद, मैंने ये भी सोचा और फिर दिल ने कहा, ऐ मुईनुद्दीन, हिचकिचाना नहीं, सोचना नहीं, गम न खा, उदास होने की जरूरत नहीं है। अपने पीर और मुर्शिद के जुमला को जो है मद्दे नजर रखते हुए लोगों तक ये पैगाम पहुंचाओ। ऐ पीर और मुर्शिद, अब फासला आप ही को करनी, आप ही कीजिए। आपका कहना है कि जो मेरी इमामत में नमाज पढ़ेगा वो जन्नती होगा और जो किसी से कहेगा वो जहन्नमी होगा। मैं रात भर लोगों तक ये पैगाम पहुंचाता रहा, पहुंचा करके जहन्नमी तो हो गए, लेकिन बादहू अभी इसी वक्त आपकी इमामत में नमाज तो मैंने पढ़ी। आप ही बता दीजिए कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ। सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी अली रहमतुल्लाह मुस्कुराते हैं, बुला करके पेशानी चूमते हैं और गले से लगा लेते हैं और कहा, सुनो, ये तो परखना था मुझे कि कौन मेरा ऐसा वफादार मुरीद है जो एक दूसरे के लिए भला महमूद के लिए फायदे के लिए अपने आप को मिटा सकता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन, आज से तुम्हें गरीब नवाज का लक़ब से नवाजा जा रहा है। तो गरीबों का मसीहा है, गरीबों का नवाजने वाला आका है। एक वाक़या यूं ही है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन अली रहमतुल्लाह जब होश संभाले उस वक्त से लेकर पूरी जिंदगी आपके घर में जो कुछ भी सामान रहता था ना, बचपने का आलम था, कोई भी मंगता आता था ना तो आप उसको खाली हाथ लौटने नहीं देते थे। इस बुनियाद पर भी लोग गरीबों का मसीहा कहा करते थे, गरीब नवाज कहा करते थे। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन हैं। आज हम लोग अपने मुफाद के लिए जी रहे हैं, अपने फायदे के लिए जी रहे हैं। एक दूसरे को फायदा है तब तक तो वो आपका हमनवा बना हुआ है, और जब उससे आपको फायदे की उम्मीद नहीं है तो आप उसे दरकिनार होने लगते हैं। जनाब, संभले हुए को संभाल लेना ये कमाल की बात नहीं है, कमाल तो इसमें है कि बिगड़े हुए को संभाल लेना। गरीबों का मसीहा बन जाना
تو وقت زیادہ ہو گئی نا، اس لیے اب سلام پڑھائی جیسے لکھانے کا موسم ہے، پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ زندگی میں وفا دی تو اور اللہ نے میرا رزق لکھا ہے تو ملاقاتیں ہوتی رہے گی اور باتیں ہوتی رہے گی، تقریر ہوتی رہے گی۔ چلتے چلاتے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کی سیرتوں کو اپنایا جائے۔ یہ خواجہ معین الدین علیہ رحمٰن نے پوری زندگی میں کون ایسا کام کیا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی حاصل ہو گئی، اور جب آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے نا اس کے دل میں نور اتر جاتا ہے۔ اور ہم لوگ اتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کو ناراض کر رکھے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے نا تو اللہ کا بندہ جو ہے نیک کاموں میں لگ جاتا ہے، اس کی طبیعت تقریروں میں لگتی ہے، اس کی طبیعت مزاروں پہ لگتی ہے، اس کی طبیعت درسگاہوں میں لگتی ہے، اس کی طبیعت مسجدوں میں لگتی ہے، اس کی طبیعت جلسہ دروس میں لگتی ہے، اس کی طبیعت زکوٰۃ و خیرات میں لگتی ہے، اس کی طبیعت ایک دوسرے کو مدد پہنچانے میں لگتی ہے۔ اور جب آدمی ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب آدمی سے ناراض ہو جاتا ہے اپنے بندوں سے تو اس کی طبیعت جو ہے ناچ میں لگتی ہے، اس کی طبیعت گانے میں لگتی ہے، اس کی طبیعت بجانے میں لگتی ہے، اس کی طبیعت شراب کھانے میں لگتی ہے، اس کی طبیعت آئسبازی میں جو ہے یعنی کہ غلط کاموں میں لگ جاتی ہے۔ جب آدمی نیک کام کرنے لگے اور اس کی طبیعت نیک کاموں میں لگنے لگے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، شکر گزار ہو جائے اور یہ طے کر لے کہ اللہ کی رحمت والی نگاہ میرے اوپر پڑ گئی ہے اور اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شمار کر رہا ہے، اس لیے مجھے نیک کام کر رہا لے رہا ہے۔ اور جب جو ہے آدمی کی طبیعت غلط کاموں میں لگنے لگے تو آدمی اس وقت روئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے اور کہے کہ اللہ مجھے کون سی عادت تجھے ناپسند ہے جس سے تو مجھے ناراض ہو گئے ہے، مولا تو مجھ سے راضی ہو جا، راضی کرنے والے کام کرے۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کے ساتھ ہمیں اور آپ کو نیک عملی کی توفیق عطا فرمائے، نیک کارگزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کھڑے ہو کر درگاہ